सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बंधुओं, कल मैं धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा चैनल से ये पंचकोशात्मक जो काशी की परिक्रमा जो विश्वेश्वर स्वरूप हैं उनके बारे में आप लोगों को बतलाए थे। आज यह परिक्रमा कैसे किया जाए उसके बारे में मैं बतलाऊंगा। तो स्वागत है। सबसे पहले आप मणिकर्णिका स्नान करेंगे। चूँकि तीर्थ तो बहुत हैं, लेकिन ब्रह्मांड में मणिकर्णिका जैसा तीर्थ कोई दूसरा है नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल की। इस ब्रह्मांड में मणिकर्णिका जैसा तीर्थ तो बहुत हैं, लेकिन इसके जैसा नहीं है। आया है नौ विश्वेश्वर समोलिंगो नौ काशीम सदृशीम पुरीम मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड बोल के। तो मणिकर्णिका स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में जो भस्म चंदन आदि टीका लगाते हैं वो लगा करके और ज्ञानवापी के नज़दीक पहुँचेंगे और वहाँ विश्वेश्वर का मानसिक नमन कर वहीं एक संकल्प करेंगे। वहाँ संकल्प ये करेंगे कि चतुर्विंशात्मक पंचविंशात्मक यह परिक्रमा आप एक दिवसीय या त्रिदिवसीय या पंचदिवसीय करना चाहते हैं, उसका संकल्प लेंगे। और ज्ञानवापी में संकल्प लेने के बाद विश्वनाथ अन्नपूर्णा ढूंढीराज साक्षी गणेश को नमन करते हुए पुनः मणिकर्णिका आएंगे और मणिकर्णिका से यात्रा प्रारंभ कर आप सबसे पहले कर्दमेश्वर महादेव कंदवा वहाँ प्रथम विश्राम होता है, प्रथम दिवसी वहाँ जाएंगे और वहाँ के बाद रात्रि विश्राम वहाँ करेंगे। पंचदिवसी मैं बतला रहा हूँ। और वहाँ से पुनः प्रातः अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो संध्या पूजन आदि उसे संपन्न कर अधिक से अधिक 4, साढ़े 4, 5 में यात्रा प्रारंभ कर लेंगे। क्योंकि जितना विलंब करेंगे उतना आपको सूर्य और लोगों का आवागमन व्यवधान उपस्थित करेंगे। इसलिए जितना अधिक से अधिक ब्रह्म मुहूर्त में आप यात्रा करेंगे आपके लिए सुखप्रद रहेगा। और उसमें भगवान शिव का बहुत सारे ये हैं, कम से कम शिव पंचाक्षर का मानसिक जप चिंतन करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वहाँ से कर्दमेश्वर महादेव से जो दूसरा पड़ाव के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे वो पुनः धूपचंडी जाएंगे। और धूपचंडी में धूपचंडी माता को पूजन कर पुनः नमन कर रात्रिकालीन विश्राम वहाँ करेंगे और फिर यथावत ब्रह्म मुहूर्त में उठ अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर उसी समय यानी जो आपका समय हो 3, 4 अधिक से अधिक 5 यात्रा प्रारंभ करें। अब तृतीय पड़ाव के लिए वहाँ से यात्रा जो प्रारंभ करेंगे वो आप चले जाएंगे रामेश्वर। रामेश्वर में पुनः वहाँ वरुणा नदी उसमें स्नान करेंगे और वरुणा नदी में स्नान करने के बाद में रामेश्वर महादेव का पूजन और वहाँ पुनः फिर रात्रिकालीन विश्राम।
उसी क्रम में जो पहले कर चुके हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो और पुनः वहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। रास्ते में मध्य में एक देहली विनायक उनका दर्शन करते हुए और वहाँ से यात्रा प्रारंभ करते करते आप आएंगे शिवपुर पांचों पांडवा। वहाँ पुनः पांडवों का द्रौपदी सहित पूजन आदि कर दर्शन कर रात्रि विश्राम करेंगे और रात्रि विश्राम करने के बाद में पुनः पांचवें पड़ाव के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और वहाँ से पांचवें पड़ाव के लिए फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे पिछले क्रम के अनुसार और आप आ जाएंगे। आप आएंगे वृषभेश्वर महादेव जो कपिलधारा में हैं वहाँ, और उनका पुनः उसी तरह से पूजन दर्शन कर रात्रिकालीन विश्राम वहाँ करेंगे और रात्रिकालीन विश्राम करने के बाद में पुनः प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वहाँ से प्रस्थान कर आप मणिकर्णिका आएंगे और मणिकर्णिका में पुनः स्नान या मार्जन कर वहाँ से जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ किए थे वहाँ आएंगे। विश्वेश्वर का दर्शन, अन्नपूर्णा, काल भैरव और वहीं आकर के जो है समापन होता है पंचकोशी का। अब इसमें कुछ विधि व्यवस्था है। विधि व्यवस्था ये है कि आप यात्रा के समय यानी दिन का जो आपका समय रहता है उसमें फलाहार लेकर, निराहार भी आप यात्रा करें तो उत्तम पक्ष है, नहीं तो दिन की यात्रा फलाहार लेते हुए और सायंकालीन एक भुक्त, वो भी आपकी आहार शुद्ध सात्विक हो, ताकि आहार पर ही आपका व्यवहार विचार निर्भर करता है। इसीलिए किसी तरह का दूषित विचार आपको न इस यात्रा के मध्य में उत्पन्न हो, इसलिए आप अपनी आहार की शुद्धता रखेंगे जिससे आपके व्यवहार और विचार में कभी कोई जो है विकृति न आवे। ये तो एक व्यवस्था हुई। अब सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग एक दिन में ही पंचकोशी कर लेते हैं। एक दिन का मतलब 24 घंटे, दिन और रात्रि। तो उसके लिए एक अवस्था है, वो सारे आयु वाले नहीं कर पाएंगे। शरीर में बल उतनी जो है कहने का तो ताकत, तो प्रायः लोग यहाँ करते हैं। वो या तो शिवरात्रि या और कोई विशिष्ट ऐसे पर्व, उसमें वो दौड़ते हुए 24 घंटा में इस 25 कोष की परिक्रमा कर लेते हैं। वो तो सबसे संभव नहीं है। दूसरी त्रिदिवसीय है, उसमें एक नियम है कि क्रम वही रहेगा कि मणिकर्णिका स्नान, ज्ञानवापी के नज़दीक आकर संकल्प, विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, ढूंढिराज, साक्षी गणेश का दर्शन पूजन करते हुए आप कंदवा, भीमचंडी और रामेश्वर तक आ जाएंगे। वहाँ पर आने के बाद में एक दिवसीय विश्राम करेंगे और वहाँ से दूसरे दिन पुनः उसी क्रम में रामेश्वर से प्रस्थान कर आप सीधे आ जाएंगे शिवपुर पांचों पांडवा। चूँकि इसकी थोड़ी लंबी जो है दूरी है और वहाँ आकर के एक विश्राम करेंगे रात्रिकालीन और पुनः वहाँ से तीसरे दिन प्रस्थान कर आप आएंगे कपिलधारा, जहाँ वृषभेश्वर महादेव हैं। उनका दर्शन पूजन करने के बाद उसी दिन आप मणिकर्णिका आकर के पुनः मार्जन इत्यादि कर और आप
ज्ञानवापी विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा साक्षी विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन कर अपनी यात्रा को जो है ये त्रिदिवसीय और पंचदिवसीय में बतला चुका हूँ। कुछ विधि भी बतलाए। इसमें जो असमर्थ हैं, यानी असमर्थता का मतलब बहुत तरह का होता है, शरीर से, समय से, तो उनके लिए ये है कि जो संभव हो सके, अगर आप फलाहार नहीं ले सकते हैं, निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार लेकर के करें। फलाहार लेकर के भी अगर नहीं तो यात्रा के समय आप केवल फलाहार लें। और यात्रा जब समापन हो जाता है, क्योंकि यात्रा का एक नियम है कि लंब शंभ 11, अधिक से अधिक 12 और अधिक 1-2 घंटे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिन भर आप चलेंगे ऐसी सबके लिए संभव नहीं है। तो उसके बाद जो आप विश्राम करने के लिए जहाँ जिस पड़ाव पे विश्राम करेंगे वहाँ से आप शुद्ध आहार ले सकते हैं। ये तो दूसरी तरह की व्यवस्था हुई। उससे भी जो है कहने का मतलब जो उसमें भी नहीं सफर पाते हैं, तो एक तो बात मैं निश्चित कहूँगा कि जो पहले कह चुका हूँ कि यत्र कुत्र कृतम पापम वाराणस्याम विनश्यति, वाराणस्याम कृतम पापम पंचकोश्याम विनश्यति। तो काशी में अगर आप रहते हैं, काशी वासी हैं, बाहर से भी ऐसे आगंतुक श्रद्धा धर्म कर्म को मानने वाले, तो निश्चित रूप से काशी की परिक्रमा करें। तो ऐसी परिक्रमा में अगर आप उस तरह से सक्षम नहीं हैं तो मणिकर्णिका स्नान, विश्वेश्वर का दर्शन, और वहीं विश्वेश्वर का दर्शन करने के बाद में जिस किसी वाहन से वो आप एक दिन में भी कर सकते हैं। इन सभी पड़ावों पर जा कर उनका पूजन दर्शन करें और वहाँ से फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, तो आप लंब शंभ 8 से 10 घंटे में ये परिक्रमा कर फिर भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ पुण्य के भागी बनेंगे। और ये आपको करना चाहिए, आपके कल्याण के लिए ये बड़ा ही सरलतम सुगम उपाय है। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। आगे फिर मैं इसी के संबंध में और कुछ कहूँगा।